आज की क्लास में हम सीखेंगे व्यू मेन्यू को। और व्यू मेन्यू में आकर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेन्यू बार हैं, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ व्यू में। तो मैंने जैसे ही माउस के साथ यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद ये मेरे पास व्यू में के सब मेन्यू आ गए हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, यहाँ पे जैसे देखें कि मैंने 23 पर कंप्लीट कर दिए हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे 24 हाइट कॉर्नर विजिट, और 25 पे हाइट टेक्स्ट थ्रेड्स है, और 26 पे है स्मार्ट गाइड्स है। आज की क्लास में इन तीनों को इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे और इसी में सीखेंगे कि ये कैसे अप्लाई होते हैं और इस पे कैसे वर्किंग की जाती है। तो मैं यहाँ पे व्यू मेन्यू में भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आकर यहाँ पे ये देखें कि हाइड कॉर्नर विजिट है, और हाइड टेक्स्ट थ्रेड्स है, और स्मार्ट गाइड्स हैं। तो हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे, तो आज की क्लास में इनको सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एक नए आर्ट बोर्ड पे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे टूल बार है, और टूल बार में मेरे पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लेके आऊँ कोई भी, मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा, ड्रॉ करने के बाद इसमें मैं कोई भी कलर यहाँ से फिल कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ से समझ आए कि हम कैसे अप्लाई करते हैं और इस पे कैसे ये वर्किंग करेगा। अब मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये देखें, जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया, यहाँ पे ये एक बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पर। अब इस जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे ये देखें कि ये मेरे पास विजिट है। तो मैं अगर यहाँ से व्यू मेन्यू में आकर जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, तो ये हाइड हो जाएंगे, यहाँ पर ये शो नहीं होंगे। मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। यहाँ पे व्यू मेन्यू में आऊँगा, और व्यू मेन्यू में आने के बाद अब यहाँ पे है हाइट कॉर्नर वेजेट है। तो कॉर्नर आपको पता ही होना चाहिए कि कॉर्नर को जो है यहाँ पर है। तो ये वेजेट हैं, तो इनको जब हाइड कर देंगे तो यहाँ पर शो नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पर आकर इसे क्लिक कर देता हूँ हाइड कॉर्नर विजिट पे। तो यहाँ पे ये देखें कि ये अब इसके जो विजिट है, जो इसके अंदर सर्कल के अंदर रेक्टेंगल के अंदर शो हो रहे थे, तो यहाँ से ये हाइड हो गए हैं। अब मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर दूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस रेक्टेंगल को मूव करके यहाँ पे दूसरी जगह में भी छोड़ दूँ, तो यहाँ पे कोई भी मेरे पास विजिट शो नहीं हो रहे। तो मेरे पास यहाँ पे ये रेक्टेंगल सिलेक्टेड है। अब दोबारा से व्यू मेन्यू में जाएंगे, और व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे जैसे है कि शो कॉर्नर विजिट है, तो मैं जैसे ही क्लिक कर दूँ, क्लिक करने के बाद मेरे पास ये विजिट आ गए हैं। अब ये रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे ये देखें, जैसे ये लाइन है, तो इन लाइन के सेंटर में यहाँ पे ये कॉर्नर पे भी है और यहाँ पे भी है। तो जितने कॉर्नर होंगे तो उस पर ये विजिट अब होगा, उस पर शो होगा। तो इस तरह हम नॉर्मल रूटीन में इसे शो करते हैं। अगर हमने इसको यहाँ से इसे रोटेट कर, इसे मूव करना है, सर्कल करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसे बाहर की तरफ लेकर आएँ तो ये एक रेक्टेंगल वापस उसी तरह बन जाएगा। इनको शो ही हमने रखना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ। मैं इसे सेंटर में ही लेकर आता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास यहाँ से सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ, तो तब भी यहाँ पर मेरे पास जैसे कि यहाँ पे है कि हाइड टेक्स्ट थ्रेड्स है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये देखें हाइड कॉर्नर विजिट है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ। करने के बाद यहाँ पे ये हाइड हो जाएंगे। दोबारा से मैं इसे शो कर दूँ, तो शो कॉर्नर वेजेट हैं। तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वेजेट आ गए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर जाकर व्यू मेन्यू में जाकर व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे हाइड टेक्स्ट थ्रेड्स है। तो मैं इसको अप्लाई करके आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको मज़ीद इसी को सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे आकर यहाँ पे टाइप टूल को सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे ये देखें कि टाइप टूल मेरे पास सिलेक्टेड है। टाइप टूल को मैंने सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि इसमें ये
इसका जैसा है कि हाइट टेक्स्ट थ्रेड्स, तो थ्रेड्स हम कैसे देखेंगे कि मैं यहाँ पे आकर यहाँ टाइप टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा से और यहाँ पे टाइप टूल को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट को यहाँ पे कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद जितना भी ये मेरे पास सिलेक्टेड है तो मैंने इसको कॉपी करके सिलेक्ट कर दिया है, ताकि मैं आपको ये थ्रेड्स बता सकूँ को इनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने जैसे ही माउस के साथ इसको क्लिक किया तो यहाँ से जो ब्लैक कलर शो हो रहा था तो वो हाइड हो गया है। अब मैं यहाँ पर आकर इस पे जो मेरा लास्ट टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पे मज़ीद जो मैंने पास ये सिलेक्टेड था तो मैंने इसी को कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे जैसा कि मेरे पास यहाँ पे कर्सर ब्लैंक कर रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ माउस को बग़ैर टच किए हुए कीबोर्ड से कंट्रोल वी करेंगे तो इसमें पेस्ट हो जाएगा। तो जैसे देखें मैंने इसको पेस्ट किया। मैं कंट्रोल जेड करके बता देता हूँ आपको। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि जो जैसे ही मैंने टाइप टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये एरिया टाइप टूल आ गया, तो मैं इस एरिया के अंदर टाइप कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें कि मैं इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर दूँगा, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद यहाँ पे मेरे पास कॉमो लास्ट वर्ड है तो मैं इसके बाद स्पेस देकर यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही वी करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स आएगा और ये रेड कलर का होगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँ। वी करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि ये रेड कलर का शो हो रहा है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर आ जाता हूँ। आने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए अगर इसको हमने थ्रेड्स देने हैं जो आपस में ये लिंक होते हैं तो इनको हम कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे ये तभी ही शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आकर जैसे ही माउस यहाँ पर लेकर आऊँगा तो यहाँ पे ये डॉट डॉट सा एक रेक्टेंगल माउस के साथ कर्सर के साथ बैक साइड पे ये बन गया है। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर दूँ। अगर मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें माउस की पोजीशन चेंज हो गई है। तो अब मैं यहाँ से इसे ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लाकर छोड़ दिया तो यहाँ पे ये देखें कि ये जो लाइन लग रही है जो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को पेस्ट किया था वो यहाँ से कंटिन्यू हो गया है। और यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे जैसे ही मूव करूँगा तो ये इसी तरह सिलेक्टेड होगा। तो ये थ्रेड्स हैं तो जो मैंने यहाँ से कॉपी करके इसको मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे जो टेक्स्ट मौजूद था वो वहाँ पर नेक्स्ट टाइप एरिया में आ गया है। तो मैं इसको ख़त्म करूँगा। जैसे कि ये मेरे पास थ्रेड्स हैं, अब मैंने इनको हाइड करना है तो मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से हाइड टेक्स्ट थ्रेड्स है तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लाइन आ रही थी वो यहाँ से हाइड हो गई है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। मैं इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद दोबारा से टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट को ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो मैं इस एरिया को जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो अब यहाँ पे ये देखें कि मैं इस सारे को कंट्रोल सी करके कॉपी कर देता हूँ। करने के बाद जहाँ पे लिखा है कि UTWISI, अब इसके बाद मैं स्पेस बार को प्रेस करके यहाँ से कंट्रोल वी कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल वी किया तो मेरे पास यहाँ पर रेड शो हो रहा है। तो जब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे थ्रेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। यहाँ पर मैं यहाँ से आ जाता हूँ फाइल मेन्यू में। यहाँ से मैं एडिट मेन्यू में आता हूँ। एडिट मेन्यू में आने के बाद यहाँ से प्रेफरेंसेस को पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जनरल में जाएंगे और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के है।
मैं कीबोर्ड से अगर कंट्रोल प्लस के को प्रेस कर दूं तो ये तब भी शो होगा प्रेफरेंसेस को। तो यहाँ पे जर्नल पे जाते हैं, जर्नल पे जाने के बाद यहाँ से टाइप टूल है, जैसे मेरा टाइप टूल है तो मैं इस टाइप टूल को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटो साइज़ न्यू एरिया टाइप है तो मैं इस पर चेक मार्क लगा लेता हूँ। तो अब इसके बाद देखना, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चेक मार्क लग गया है। अब मैं यहाँ से आकर इसको ओके कर दूँ। ओके करने के बाद दोबारा से टाइप टूल को मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ही मैंने टेक्स्ट को ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्टेड है, तो मैं इसे ही कंट्रोल सी कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे जैसे कि यू टी है तो मैं यहाँ से एक स्पेस देकर इसी के अंदर, जैसे मैं पहले यहाँ से कॉपी करके इसी के अंदर पेस्ट करता था, अब यहाँ से ऐसे ही मैं कंट्रोल वी कर दूँ तो यहाँ पे ये देखें कि जैसे जैसे मैं कंट्रोल वी करता जाऊँ तो ये इसी तरह टाइप एरिया ऑटोमेटिकली बॉटम की तरफ खुद ब खुद जा रहा है। तो मैं इसे डिलीट पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं कीबोर्ड पे अगर कंट्रोल के शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो मेरे पास ऐसे ही प्रेफरेंसेस शो होगा और यहाँ से हम इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे जैसा कि टाइप है तो मैं टाइप टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑटो साइज़ न्यू एरिया टाइप को सिलेक्ट चेक मार्क इसका ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद अब मैं इसको ओके कर दूँ। ओके करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ से टाइप टूल को सिलेक्ट कर दूँगा, यहाँ से मैं इसे ड्रॉ कर दूँ। अब यहाँ पे ये मेरे पास शो हो रहा है, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको नो एस टी आर यू डी यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे लास्ट जो टेक्स्ट है मैं इसे कंट्रोल वी कर दूँ तो ये देखें इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर इसको चेक मार्क को कंट्रोल में के करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे टाइप टूल पे आएंगे और यहाँ से ऑटो साइज़ न्यू एरिया टाइप है तो मैं इस पर चेक मार्क लगा दूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर चेक मार्क लगाऊंगा तो ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से इस सारे को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर दूँ तो ये मेरे पास टेक्स्ट का जो एरिया है, टाइप टूल का जो एरिया है वो लार्ज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे रेड शो कर रहा है। जब हम नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं तो वो उसके अंदर शो हो, उसका लिंक बन जाता है, उसे थ्रेड लाइन कहते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाता हूँ कंट्रोल के करके। कंट्रोल के जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप टूल है। टाइप टूल में आने के बाद यहाँ से ऑटो साइज़ न्यू एरिया टाइप है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद यहाँ से इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आएंगे व्यू मेन्यू में और यहाँ से स्मार्ट गाइड्स हैं तो ये तभी ही शो होंगी जब इस पर चेक मार्क हम लगाएंगे तो ये तब शो होंगी। अगर इस पर चेक मार्क नहीं होगा तो ये शो नहीं होगा। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देता हूँ। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे इसके फिल को मैं नन कर दूँगा। तो नन करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे आकर ये देखें कि जैसे ही मैं इस पे आऊँ कोई स्मार्ट गाइड्स हैं तो इनको हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ से कोई कलर इसके अंदर सेलेक्ट कर देता हूँ, कोई भी मैं यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर दूँ यहाँ से। तो मैं येलो ही सिलेक्ट कर देता हूँ। येलो तभी इस पे अप्लाई होगा जब यहाँ पे इसको सिलेक्टेड हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके कलर को येलो ही कर देता हूँ। करने के बाद अब यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ से मैंने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ से माउस को जैसे ही मूव करूँगा तो यहाँ पे कोई भी मेरे पास लाइन या इसका जो माउस का जो कर्सर है वो शो नहीं कर रहा कि ये लाइन है या क्या है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ व्यू में और व्यू में आने के बाद यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स हैं, मैं इस पर चेक मार्क लगा लेता हूँ। अब ये देखें जैसे ही मैं इस लाइन पे लेकर आऊँ तो यहाँ पे पाथ मौजूद शो रहा है। जैसे जैसे मैं लेके जाऊँगा तो यहाँ पे इसी के रिलेटेड शो होगा। मैं यहाँ से कुछ और ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ इन सब को।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर मैं इसे सिलेक्ट कर दूँ तब भी ये अप्लाई होगा। मैं अगर यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको चेक मार्क, जैसे कि यहाँ पे ये चेक मार्क है, तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे लेकर आऊँगा तो ये ऐसे शो होगा, इसमें लाइन शो होंगी और ये हमें बताएगा कि आपने ये इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में यूज़ किया है या नहीं। अब जैसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसी के रिलेटेड सिलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो ये देखें, तो ये लाइन इसमें शो हो रही है। तो इस तरह ये हम यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट गाइड्स को। तो जैसे अगर इस पर हम चेक मार्क को ख़त्म करेंगे, अब मैं यहाँ से जैसे ही लेके आऊँ तो यहाँ पे कोई भी मेरे पास शो नहीं हो रहा कि ये पाथ है या क्या है। मैं दोबारा से यहाँ पे व्यू मेन्यू में आकर और व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से स्मार्ट गाइड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्मार्ट गाइड्स को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये इस पर अप्लाई होगा। अब मैं जैसे ही लेकर जा रहा हूँ तो ये देखें कि लाइन भी शो हो रही हैं और जैसे मैं लाइन पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे ये पाथ भी शो कर रहा है। तो इस तरह हम इसमें को यूज़ करते हैं और अपने जैसे कि स्मार्ट गाइड्स हैं तो अपने जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पे लेके जाएंगे तो ये साथ साथ गाइड करता रहेगा। तो यहाँ से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद हम सीखेंगे पर्सपेक्टिव ग्रिड को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।